हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बड़े होंगे। तो टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि हमारा साइंस वन का सेकंड नंबर चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चलिए तो हमारे लेक्चर को डायरेक्टली यहाँ पे आज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक्स लॉ। आज का टॉपिक क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक्स लॉ। अभी जो हमारे मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल तो बनाया, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था। लेकिन वहाँ पे कुछ उनके डिमेरिट्स आए और डिमेरिट्स सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिर से एक यहाँ पे टेबल बनाया उस एंड उसको ही नाम दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ने आज का टॉपिक क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब क्या वो जान लो पहले। लॉ मतलब होते हैं कुछ ना कुछ कानून एंड कायदे, कुछ ना कुछ चीज अभी नया डेवलप होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कानून एंड कायदे रहते हैं। वैसे भी पीरियोडिक टेबल के पीछे वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे रीड करता हूँ। द एटॉमिक नंबर इज द मेंडल पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। सीरियल फर्स्ट यहाँ पे सीरियल मतलब क्या समझ लो। यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, एक है He हीलियम एंड यहाँ पे लिथियम है सिंपल से। तो मैं इनको एक नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 एंड 3। तो सिंपल से मुझको मालूम है कि मेरा 1 के बाद 2 आता है एंड 2 के बाद सिंपल से 3 आता है। तो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे सीरियल हो गया। सीरियल मतलब क्या, सीरियल मतलब 1 के बाद एग्जैक्टली आपको मालूम है कि 1 के बाद 2 आता है एंड 2 के बाद 3 आता है। सीरीज मतलब एक ऐसी चेन तैयार करना और उस इस चेन के हिसाब से जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को वहां पे अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोलासेस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट्स करस्पॉन्डेंस टू द पॉजिटिव चार्ज, किसके करस्पॉन्डेंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस or the number of protons in nucleus of the atoms of that elements। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे रफ करता हूँ थोड़ा एंड यहाँ पे क्या बोलता है सिंपल से, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ an एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ am। अभी an मतलब मेरा एटॉमिक नंबर है एंड am मतलब मेरा एटॉमिक मास है। अगर एटॉमिक नंबर अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरा एटॉमिक एटॉमिक मास भी एटॉमिक मास भी मेरा 1 आएगा। एटॉमिक नंबर अगर मैं 10 लेता हूँ तो एटॉमिक मास भी सिंपल से मेरा 10 आएगा। मतलब यहाँ पे सिमिलर सिमिलर आ रहे। बस इस सेंटेंस में इतना ही बोला है एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जेड से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड करते हैं। बस सिंपल से इतना ही इसमें आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, दिस रिवोलेटेड दैट द एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स देन द एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास से भी ज्यादा फंडामेंटल हमारे साइंटिस्ट लोगों को क्या लगता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे मोस्ट फंडामेंटल साइंटिस्ट लोगों को हमारे यहाँ पे लगता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो स्टेटमेंट्स है उसको उसके अकॉर्डिंग stated as property of the elements are periodic or function of their atomic number। मतलब जो पीरियोडिक पीरियड्स का जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन मतलब हम बोलते हैं कि कैरेक्टर्स, उनके जो कैरेक्टर रहेंगे पीरियोडिक टेबल में उनके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, एटॉमिक नंबर। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स मतलब क्या, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो रहते हैं यहाँ पे मोर फंडामेंटल है। एंड यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे जो पीरियोडिक टेबल रहता है, कुछ ऐसा डायग्राम होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। तो उसमें मॉडर्न एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वो अरेंज किए गए हैं। सिंपल से याद रखना एटॉमिक नंबर के हिसाब से ना बल्कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और स्टार्टिंग के कुछ हमारे 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मासेस से हमारे एलिमेंट्स अरेंज किए थे, लेकिन हमारे जो मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट सिंपल से अरेंज किए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न, तो यहाँ पे क्या बोलता है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो सिंपल से इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग विद देयर एटॉमिक नंबर। अभी बोला जो हमारा पीरियोडिक टेबल्स में किसके अकॉर्डेंस अकॉर्डेंस यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज किए गए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे
फिलअप्स किए गए हैं। एज अ रिजल्ट मोस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलस पीरियोडिक टेबल अपीयरेंस टू रिमूव। ड्रॉबैक्स मतलब क्या, जो उनके डीमेरिट्स थे यहाँ पे, पहले जो उन्होंने टेबल बनाया था उसमें कुछ डीमेरिट्स आए थे, और जो सब कुछ उनके डीमेरिट्स थे उन्होंने सब रिमूव कर दिए। रिमूव मतलब क्या, यहाँ पे हटा दिए। तो सिंपल से उन्होंने उनकी मिस्टेक के सॉल्यूशन निकाले एंड अगेन एक यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बनाया। तो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो यहाँ पे जो हमारा आज टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ही ऊपर अक्सर बोर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलता है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स 1 to 7। ये 7 है, हाँ याद में रखने का, ये 7 है, 1 to 7। जो हॉरिजॉन्टल जो रो होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल रो मतलब क्या है, ऐसी ये देखो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो ड्रॉ करता हूँ, ऐसी सोई सोई लग रही है हमको, उनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। वो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 है एंड उनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने, तो आप क्या बोलोगे, 7। अगर ध्यान में रखना है तो किसको ध्यान रखोगे, धोनी, क्योंकि धोनी का यहाँ पे जर्सी नंबर क्या है, सिंपल से 7 है। Similarly, the 18th vertical column in this table are the group 1 to 18। तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स मतलब क्या, यहाँ पे जो खड़े खड़े वाले लाइन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रेट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है यहाँ पे एंड उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे ग्रुप्स कहा जाता है। अभी 18 आपको पूछा कि ग्रुप्स बताओ कितने हैं, तो 18 किसके ऊपर आप ध्यान रखोगे, 18 नंबर, जो कि हमारा विराट कोहली का जो जर्सी नंबर रहता है वो कितना रहता है, सिंपल से 18 रहता है। तो ऐसा भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है तो गया, अपार्ट फ्रॉम द 7 rows 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table, this is called the lanthanide series and actinide series। तो सिंपल से मैं डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों है हमारा जो मेंडलवॉय साइंटिस्ट ने बनाया हुआ, यहाँ पे सिंपल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पे क्या रहेंगे, 7 मेरे वर्टिकल्स कॉलम, वर्टिकल है रहे, हॉरिजॉन्टल रो रहेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल रो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 7 क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल रो, यानी यहाँ पे वर्टिकल्स कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 18। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 to 18, यहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टल रो है। सिंपल से है तो हो गया। एंड यहाँ पे क्या बोला था अगेन, यहाँ पे सेपरेटली 2 रोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे है एक एंड यहाँ पे है एक। तो यहाँ पे सिंपल से इनको क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। एल मतलब होता है लैंथेनाइड एंड एसी मतलब होता है एक्टिनाइड। तो इनके ऊपर से ही इनको नाम पड़ गया है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, मैंने बताया था क्या प्रेजेंट रहते हैं, सब नोबल गैस यहाँ पे सब प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, देयर आर 180 बॉक्सेस in the periodic table including the two series, it means that there are 180 places for elements in the modern periodic table। अभी चलते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक, यहाँ पे वन वन बॉक्स में मेरे सिंपल से वन वन एलिमेंट्स हमारे फिलिप्स किए हुए हैं एंड यहाँ पे टोटल बॉक्स कितने हमारे एलिमेंट्स के, 180 बॉक्स यहाँ पे है एंड वहाँ पे एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट्स यहाँ पे फिलिप्स किया गया है। एंड हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने बॉक्स है, वैसे 180 बॉक्स है, सिंपल से यही आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं यहाँ पे, द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। अभी इधर आते फिर से, यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक्स दिखाई देंगे। यहाँ पे मेरा एस ब्लॉक, यहाँ पे मेरा डी ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक एंड यहाँ पे मेरा सिंपल से ए ब्लॉक। तो है हमारे 4 ब्लॉक्स, आपको ध्यान में ही रखने हैं। The S block contains the group 1 and 2. The groups 13 to 18 consist the P block। समझाऊंगा ये, फर्स्ट रीड कर लेते हैं। The group 3 to 12 consist the D block while the lanthanide and actinide series at the bottom from A block। अभी चलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के ऊपर डायरेक्टली। यहाँ पे 1 से यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे रफ हो गया। यहाँ पे 1 से लेके अगर 2 तक देखोगे तो क्या है हमारा एस ब्लॉक,
यहाँ से 3 से लेके अगर 12 तक देखोगे तो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। 13 से लेके अगर 18 तक देखोगे तो मेरा है पी ब्लॉक यहाँ पे। एंड नीचे अगर बॉटम में आप देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरा ए ब्लॉक है बॉटम में, किसके पास, लैंथेनाइट सीरीज के पास एंड एक्टिनाइट सीरीज के पास। सिंपल से बस यही था इसमें। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अ zigzag line can be drawn in the periodic p block of periodic table। तो यहाँ पे zigzag line आपको एक दिखाई दे रहा होगा प्लीज पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए zigzag line ड्रॉ किया है यहाँ पे सिंपल से। यहाँ पे zigzag line अगर मेरा ड्रॉ किया है तो यहाँ पे क्यों किया गया है zigzag line ड्रॉ, वो भी समझते हैं यहाँ पे। ये सिंपल से zigzag line तो आपको दिख गया, बस यही बताया था उसमें। पी ब्लॉक में क्या है हमारा, यहाँ पे सिंपल से zigzag line है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमारी रो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 रोज, तो इसको छोड़ दीजिए। डायरेक्टली नीचे की रो पर आइए। द मेटलाइट्स एलिमेंट्स लाइज ऑन अलोंग द बॉर्डर ऑफ द zigzag लाइन, ऑल मेटल्स लाइज ऑन द लेफ्ट साइड्स ऑफ zigzag। इसमें मिस्टेक मत होना दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ये zigzag वाली लाइन देखोगे तो इस साइड में एंड जो मेरा इस साइड में, ये जो मेरे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे, ये एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, ये एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे मेरे मेटल से, क्या है यहाँ पे मेटल से। याद रखना जो हमारे zigzag लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे सब मेरे मेटल्स ही आपको प्रेजेंट यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे zigzag line while all the non-metals lies on the right side। अगर राइट साइड की तरफ अगर जाओगे zigzag line के, मतलब इस वाले पार्ट में, हाँ इस वाले पार्ट में, इस वाले साइड में अगर जाओगे तो यहाँ पे सब मेरे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे नॉन मेटल्स सब यहाँ पे प्रेजेंट है, किसके, zigzag लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिंपल से यहाँ पे इतना ही टॉपिक आज हम इस लेक्चर में करना चाहते हैं। इसके ही साथ हमारा जो सिंपल से यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 जो है यहाँ पे खत्म होता है। एंड मिलते हैं तब तक के लिए हमारे लेक्चर नंबर 4 में और हम मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स देखने वाले। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय। तब तक के लिए यहाँ पे मजे कीजिए।